नमस्कार। आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं श्री आनंद कुमार मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी बैंकिंग सेक्टर से हैं। पीएनबी में क्लर्क से ज्वाइन कर मैनेजर लेवल तक पहुँचे और काफ़ी लंबा कैरियर इनका रहा बैंकिंग सेक्टर में। कई परेशानियों से ये रूबरू हुए हैं। रूरल सेक्टर में भी इनका योगदान बैंक में रहा। हर तरह की समस्याओं को इन्होंने देखा। आज जानते हैं इनके इतने लंबे बैंकिंग कैरियर का क्या निचोड़ रहा, कैसा इन्होंने महसूस किया और क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वागत है आपका दिव्य रश्मि चैनल में। धन्यवाद जी। मैं अचानक से ये बैंकिंग सेक्टर में आने का आपका जिस समय आप ज्वाइन किए होंगे लगभग 80-82 का समय रहा होगा। जी। तो उस समय लोग एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के आप अचानक से बैंकिंग में कैसे चले आए? सर, ऐसा है कि बैंकिंग एक वाइट कॉलर जॉब के रूप में जाना जाता था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये वाइट कॉलर जॉब के रूप में था और अभी भी है। इसको देखते हुए मैंने बैंकिंग को अपना एक कैरियर के रूप में एडॉप्ट किया। 81 में मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया और 2017 में मैं सीनियर मैनेजर के रूप में रिटायर किया। पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन करने के बाद मैं अपने को बहुत ही प्राउड फील किया। आई फील रियली स्टिल आई फील प्राउड टू बी द PNBians। पंजाब नेशनल बैंक जो एक सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग है इंडिया में, उस इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए मैंने अपने को बहुत ही प्राउड फील किया। उससे ज़्यादा प्राउड फील बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो है, वाह, आपका इंडिपेंडेंट फाइटर्स जो थे उनके द्वारा यह बैंक जो है, बैंक का फॉर्मेशन हुआ। लाला लाजपत राय ने इस बैंक के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बैंकिंग को स्टार्ट किया था। आई थिंक इट वाज ईयर 1895, 1895 में इन्होंने लागू किया था। और उस समय जब देश गुलाम था तब नेशनल वर्ड जो है बोलना या लिखना क्राइम था। उस समय इस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। और इंडिपेंडेंट की बहुत सी लड़ाइयाँ को देखा। ये पहले लाहौर में इसका हेड ऑफिस था। उस समय जब पाकिस्तान इंडिया बट गया उसके बाद इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली आ गया। बहुत एसेट्स को पंजाब नेशनल बैंक को अपना छोड़ना पड़ गया लाहौर में। उसके बाद भी यह बैंक उतने ही ताकत के साथ एक सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में इंडिया में है। और मुझे बहुत हर्ष है और मैं जो भी हूँ वह पंजाब नेशनल बैंक के चलते हूँ। बैंकिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब के रूप में है। हर दिन एक मेरे मित्र थे, वो बोला करते थे कि जब मैं बैंक जाता हूँ, तैयार होता हूँ तो सोचता हूँ पता नहीं आज एक नए युद्ध की ओर जा रहा हूँ। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इतना रस है जिसका आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक इंटर करके देख सकते हैं। आप फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में जाइए और जो नेशनलाइज बैंक है उसमें इंटर करके बारी बारी से जाइए, आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ क्या चैलेंज है, वहाँ क्या चैलेंज है। बैंकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का। प्लस बैंकिंग जो है वो डे बाई डे कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। मैं जब ज्वाइन किया था उस समय लेजर, मोटा मोटा लेजर हुआ करता था। बाद में कंप्यूटराइजेशन हुआ। आज CBS हो गया। उस समय हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक रूरल ब्रांच में जहाँ की नहीं तो जनरेटर की व्यवस्था है, नहीं कुछ है, वहाँ कैसे जो है CBS और कंप्यूटराइजेशन सफल होगा इस देश में। लेकिन इच्छा शक्ति सरकार की और हमारे साथियों का रहा, जो बैंकिंग जो है मजबूत इंडिया का है। अब एक चीज़ और है, बैंकिंग जो है आप बहुत से सुनते होंगे दूसरे देश के बैंक जो है वो डूबते हैं। फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक जो हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं उनका एक सोच है जो कमर्शियल सोच है, वह कमर्शियल सोच आज तक एम्प्लॉय को है। जैसे बैंकिंग का आप डेफिनेशन देखेंगे तो लेकिन देखेंगे कि बैंकिंग है क्या। बैंकिंग जस्ट इन सिंपल वे कि टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग
एंड टू अर्न प्रॉफिट। यह प्रॉफिट अर्न करने का जो सोच है ना, वो इंडियन बैंकिंग में है। यह कमर्शियल सोच जब तक रहेगा तब तक इंडियन बैंक जो है वो सफल रहेगा। ये हम सामाजिक, जहाँ एक समय था जहाँ मास बैंकिंग की बात होती थी, क्लास बैंकिंग की बात होती थी, आज मास बैंकिंग की बात होता है। आज तो हम माइक्रो लेवल पर चले गए जहाँ की बिना बैंकिंग के कोई भी पब्लिक अछूता। ये जिस समय आप बैंक में ज्वाइन किए थे, उस समय का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था वो तकरीबन 16% के आसपास था, जी जी। और आज 4% पे आ गया। तो इसे किस नज़रिए से आप देख सकते हैं? देखिए, इससे जहाँ डिपॉजिटर्स को घाटा लगता है, डिपॉजिटर्स को लगता होगा या है भी घाटा, लेकिन जहाँ जिसको लेंडिंग हम करते हैं, जिसको एडवांस मिल रहा है, लोन मिल रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही घट गया, उसी रेशियो में जो है वो घटा है। और जो छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जो मजदूर हैं, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम 4% पर भी लोन करते हैं। हम पब्लिक से लेते हैं 5%, 6% डिपॉजिट, और कभी कभी हम डीआरआई वगैरह में 4% पर भी लोन करते हैं। तो उस जो सोशल बैंकिंग के तहत बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है। तो डिपॉजिटर्स के लिए वाकई में हार्मफुल है और सोचनीय है। लेकिन अगर पूरे परिवेश को देखें आप, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चूँकि हम समाज के लिए हैं, पहले जो मैंने कहा क्लास बैंकिंग एंड मास बैंकिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन डिपॉजिटर्स के लिए कुछ रेट और हाई होना चाहिए जहां बहुत ही कम है। ये कोई ऐसा वाकया आपको बैंकिंग में कार्य करते हुए हुआ हो जो कि हमेशा याद रहा हो, कस्टमर के साथ, पब्लिक के साथ, ऐसा कभी कुछ वाकया हुआ क्या? ये तो प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घटित होता रहता है। अब रही बात, जैसे मैं अपने मित्रों और कभी कभी मीटिंग में भी बात किया करता था कि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कैसे तुम खुश रहोगे, व्यक्ति कैसे खुश रहेगा। उसमें बड़ा बढ़िया लाइन था। उसने कहा कि अगर तुम एक व्यक्ति को प्रतिदिन खुश रखोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ चारों तरफ आ जाएगी, चारों तरफ से खुशियाँ आ जाएगी। मैं अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि जब तुम बैंक जाओ तो ज़रूर एक दो कस्टमर को इतना अच्छा काम दो कि उसके चेहरे का जो है फेस बदल जाए। तो पहले आप लोग जो बैंकिंग करते थे जी उसमें केवल कैश टर्नओवर होता था, जी। कैश डिपॉजिट, कैश सेंड करना, विड्रॉ करना, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी। आज जो बैंकिंग है इसमें आप लोग इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, लोन भी करते हैं, माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, हाउसिंग लोन भी करते हैं। तो क्या ये अब की बैंकिंग और पहले की बैंकिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, उसमें कहीं कहीं बैंकिंग का जो डेफिनेशन है ना, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे, अटैक कर रहे हैं। इंश्योरेंस जैसा आपने कहा, या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के रूप में हम बहुत काम करने लग गए। तो उससे क्या है ना, वो बैंकिंग को थोड़ा तो हार्म कर रहा है मेरे समझ से। क्योंकि बैंकिंग का जो सोच है ना, उससे हट के काम करना पड़ता है। बहुत सारा सोशल वर्क करना पड़ रहा है जो कि जिससे कि बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। वो हमारा गवर्नमेंट का बहुत सा डिपार्टमेंट कर सकता था, उसको बैंकिंग में लाद दिया गया है। उसके पीछे जो गवर्नमेंट प्ली देती है, बोलता है कि कम से कम बैंक में आने के बाद एक काम इम्प्लीमेंट हो सकता है। वो गवर्नमेंट की भी सोच है कि अगर इसको बैंकिंग के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करें तो वह ज़्यादा कारगर होगा, न कि उस डिपार्टमेंट। ये लोड बढ़ता जा रहा है पूरे बैंकिंग पर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक, ये भारत सरकार जो है जिस तरह से भारत डेवलप कर रहा है उस प्रकार से विदेशी बैंकों की तरह भारत के भी बैंक को लाना चाहता है? देखिए, विदेश में 1981 में जापान का इंटरेस्ट रेट जो था वो तकरीबन 6.5% था। आज जापान का इंटरेस्ट रेट -2% है। तो वर्तमान समय में भी यदि फ्यूचर का देखें तो शायद भारत में भी इंटरेस्ट रेट
जिस तरह से घट रहा है, हो सकता है कि आने वाले 5-6 सालों में माइनस में आ जाए। क्या ऐसा लगता है? देखिए, ये साजिश अगर हो भी सकती है तो वह बैंकिंग के लिए ठीक नहीं है। बैंकिंग से ज़्यादा मैं समझता हूँ यहाँ आम जनता के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप, जैसे मैं जनरली तुलना करता था प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक में। आप नेशनलाइज बैंक में उस ट्रेन से उसका तुलना कर सकते हैं जिसमें सैकड़ों हजारों लोग खड़े होकर जा रहे हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेन है उसमें एक भी एंट्री नहीं होता। आप पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाकर इंटर कर दीजिए, आप इंटर नहीं हो सकते। आपका मिनिमम डिपॉजिट इतना होना चाहिए। हमारे यहाँ जीरो खाता खुल रहा है। एक खाता खोलने में एक सर्टेन कॉस्ट पड़ता है बैंकिंग को, उसको भी मैं मतलब एक किनारे करके और जीरो लेवल पर हम बैंक में खाता खोल रहे हैं, जो आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप उस इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आम जनता जो है वह सफर रहेगा। तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा आपका, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं एक संदेश न्यू बैंकर्स को जरूर दूंगा, इसलिए कि देखता हूं कि नए बैंकर्स में एक तो हमारा बैंकिंग जो है, आप जैसे बैंकिंग में एक हम ये भी जनरली एग्जांपल दिया करते हैं कि एक आम आदमी जब अपना पैसा पॉकेट में रखकर घर में छोड़ देता है जेब में, तो वह डरता है कि या तो मेरा लड़का निकाल लेगा या वाइफ निकाल लेगी। लेकिन उसी नोट को हम बैंक में जाकर सुपुर्द कर देते हैं लाखों करोड़ों, इस आस्था के साथ कि मेरा यह नोट सही रहेगा और विथ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो इससे इस जो सोच है पब्लिक का, इसको बरकरार रखना चाहिए बैंक एम्प्लॉय को। और दूसरी बात मैं ये भी बोला करता हूँ कि वो जो है ना, जब कस्टमर कुछ बोले या कस्टमर का जब प्रॉब्लम आए तो जस्ट चेंज योर पोजीशन, कि अगर हम कस्टमर होते तो हम क्या बोलते और हम क्या सुनना पसंद करते, उसी के अनुसार आप वर्क कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, बहुत इज्जत मिलेगा। और इस तरह मैं बहुत इज्जत पाते हुए बैंकिंग में अपना करियर संपन्न किया।